आप देख रहे हैं समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया में साइन न्यूज। नमस्कार दोस्तों, समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ में एक बार फिर आपका स्वागत है। सिवनी शहर जिला मुख्यालय सिवनी सड़क का नज़ारा हम आपको दिखा रहे हैं। नगर पालिका परिषद किस तरह काम कर रही है उसकी एक बानगी आप यहाँ देख सकते हैं। सड़क बची ही नहीं है। मध्य प्रदेश के जिला मुख्यालय सिवनी का ये नज़ारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार, नगर सरकार यहाँ पर है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। दरअसल शास्त्री वार्ड में नाली के निर्माण का कार्य चल रहा है और ठेकेदार के द्वारा किस तरह से यहाँ पर कार्य कराया जा रहा है। यहीं करीब में नगरपालिका अध्यक्ष ज्ञानचंद सनोडिया का निवास भी है और आपको सामने दिखाई दे रहा होगा किस तरह से यहाँ रेत गिट्टी आदि पड़ी हुई है। लोगों का निकलना दुश्वार हुआ है। इसके अलावा आप देख सकते हैं नाली के लिए जो मलबा निकला हुआ, नाली खुदाई में जो मलबा निकला है वो भी सड़क पर फैला हुआ है। अब यहाँ के रहवासी निकलें तो निकलें कहाँ से। रहवासियों का ये भी आरोप है कि पहले एक तरफ की नाली बनाई जानी थी, उसके उपरांत तो दूसरी तरफ की नाली बनाई जाती, पर ठेकेदार के द्वारा दोनों तरफ नालियां खोद दी गई हैं, जिसका मलबा मट्टी पूरी सड़क पर बगरी हुई है। लोगों को आने जाने में दिक्कत हो रही है। लोग अपने वाहन कहाँ खड़ा करें, ये सबसे बड़ी समस्या बनकर सामने आ रही है। शास्त्री वार्ड का ये नज़ारा, जहां अभी फ़िलहाल में नगरपालिका अध्यक्ष का निवास भी यहीं है। और महत्वपूर्ण बात यह है कि भारतीय जनता पार्टी की नगर सरकार है, प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, केंद्र में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, नगर सरकार भी भारतीय जनता पार्टी की है और इसके अलावा सांसद भी भारतीय जनता पार्टी की हैं, विधायक भी भारतीय जनता पार्टी के हैं और विधायक यहीं करीब में विधायक का निवास भी है। उस सब के बाद भी नगर पालिका परिषद में तकनीकी अमले की मुगलई थमने का नाम नहीं ले रही है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साइन न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। ये आपको हम दिखा रहे हैं, नाली का यहाँ निर्माण चल रहा है। साइकिल ही निकल सकती है, दोपहिया वाहन भी यहाँ से अगर निकलते हैं तो वे भी यहाँ जो मलबा पसरा हुआ है उस मलबे से टकराकर वे भी गिरकर चोटिल हो रहे हैं। होना ये चाहिए। देखिए, आवारा मवेशी भी आपको दिखाई दिए होंगे। 4 पहिया वाहन अगर खड़े हो जाते हैं तो फिर निकलना बड़ा मुश्किल होता है। ये नगरपालिका के अध्यक्ष ज्ञानचंद सनोडिया का निवास और इनके निवास के करीब में भी देख सकते हैं किस तरह से मलबा पड़ा हुआ है। मोहल्ले के निवासियों का आरोप है कि ठेकेदार को, नगरपालिका परिषद को चाहिए था कि वो ठेकेदार को पाबंद करते कि जैसे ही यहाँ से खुदाई करी और जो मलबा पूरा जो पड़ा हुआ है इस मलबे को हटा दिया जाता ताकि आवागमन सुलभ हो जाता। और यहीं विंध्यवासिनी मंदिर भी करीब में है। देवालय सुबह शाम लोग जाते हैं। ये देखिए, यहाँ पर आवारा मवेशी भी दिखाई दे रहे होंगे। नगरपालिका परिषद चाहे जो दावा कर ले, पर शहर से आवारा मवेशियों को बाहर निकालने में नगरपालिका परिषद कहीं ना कहीं पूरी तरह असफल ही नज़र आ रही है। सुबह शाम जो देवालय जाते हैं श्रद्धालु, उन्हें भी आने जाने में बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। सबसे महत्वपूर्ण बात ये निकल कर सामने आ रही है कि वार्ड के पार्षद कांग्रेस के हैं और इस पूरे मामले में कांग्रेस के जिलाध्यक्ष, कांग्रेस के नगर अध्यक्ष सभी मौन साधे हुए। देखिए किस तरह से यहाँ पर मलबा पूरा बगरा हुआ है। बेतरतीब तरीके से यहाँ पर मलबा आपको बगरा हुआ दिखाई दे रहा होगा। पता नहीं कांग्रेस के जिलाध्यक्ष, कांग्रेस के नगर अध्यक्ष, कांग्रेस के प्रवक्ता, इन सब की तोपें इस मामले में पूरी तरह खामोश क्यों हैं। वार्ड के पार्षद को भी चाहिए कि वे भी अपनी आपत्ति दर्ज कराएं। कम से कम नागरिकों का आवागमन तो सुलभ हो जाए। नागरिक यहाँ से जब निकले तो वे आसानी से निकल तो सकें। ये माना जा सकता है कि जब विकास होता है तो उसकी थोड़ी बहुत कीमत चुकानी होती है। जब ट्रांजैक्शन फीस होता है, जब यहाँ पर नाली निर्माण हो रहा है तो निश्चित तौर पर थोड़ी सुविधा होगी। पर अगर यहाँ पर कचरा इस तरह से बगरा पड़ा रहेगा, मलबा बगरा पड़ा रहेगा,
तो यहाँ असुविधा बहुत ज़्यादा हो सकती है और हो ही रही है। समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ के लिए अखिलेश दुबे की रिपोर्ट। अगर आपको समाचार एजेंसी ऑफ इंडिया की साई न्यूज़ में खबरें पसंद आ रही हैं तो इन्हें लाइक, सब्सक्राइब, शेयर जरूर कीजिएगा। फिलहाल आपसे इजाज़त लेना चाहेंगे, फिर हाजिर होंगे। जय हिंद।